सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस एकादशी की महिमा तो अनंत है, क्योंकि ये एकादशी सावन के पावन महीने में आती है, इसलिए ये बहुत ही फलदायी मानी जाती है। इस दिन जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है, वहीं पे विधान आता है देवों के देव महादेव की पूजा का भी। तो आज की इस विशेष वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि इस साल कामिका एकादशी कब मनाई जाएगी, पूजा विधि भी आपको पता चलने वाली है, कैसे उपवास लिया जाए, कौन से खास नियम है कामिका एकादशी के उपवास में क्या खाएं क्या ना खाएं, या यदि उपवास भी नहीं लिया है तो भी कुछ खास नियम बताऊंगी। यदि आपने उन नियमों का पालन किया तो आपके लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। आज की वीडियो मैंने डिटेल में बनाई है, कोशिश की है एकादशी के सभी नियम आपको बताने की, तो वीडियो अंत तक देखें ताकि आप सभी नियम सभी चीज़ें अच्छे से जान सके। आइए चलते हैं अब सब कुछ जानने। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि कामिका एकादशी इस साल कब मनाई जाएगी। तो 9 अगस्त को जो है वो कामिका एकादशी मनाई जाएगी। इसी दिन उपवास लिया जाएगा। अगले दिन यानी कि 10 अगस्त को द्वादशी के दिन सुबह आपका उपवास खुलेगा। अब जान लीजिए एकादशी की पूजा विधि। तो एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से मुक्त होकर यदि आपके पास कोई पीले कपड़े हैं वो आप पहनते हैं, अत्यंत शुभ माने जाते हैं। उसके बाद आप चौकी भी सजा सकते हैं भगवान विष्णु भगवान शिव की। अपने पूजा स्थल पे भी पूजा की जा सकती है, आसपास कोई टेम्पल है वहाँ भी आप जा सकते हैं। पूजा के समय आपको ये ध्यान देना है कि घी का दिया ही दोनों के लिए जलाना है। भोग में यदि मैं बात कहूँ, जहाँ आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है कि भगवान विष्णु के लिए पीले भोग आपको चढ़ाने चाहिए, या आप पीले फल भी चढ़ा सकते हैं। पीले फूल भी इनके लिए बहुत शुभ कहे जाते हैं। वहीं पे भगवान शिव के लिए दूध से बने हुए मिष्ठान हमें भोग लगाना चाहिए। अब यहाँ विशेष चीज़ का ध्यान जो आपको देना है, जो भी भोग आप भगवान शिव के लिए बनाए उसमें तुलसी का पत्ता बिल्कुल ना डालें, क्योंकि इनके लिए वो निषेध है। वहीं पे जो भगवान विष्णु को भोग लगाए उसमें तुलसी का पत्ता डालना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग तभी कंप्लीट माने जाते हैं जब उसमें तुलसी का पत्ता जाता है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव के नामों का जाप किया जा सकता है, भगवान विष्णु के नामों का जाप किया जा सकता है। आपको कामिका एकादशी की कथा इस दिन सुनना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये भी एक नियम ही आता है। तुलसी मैया की पूजा भी की जा सकती है। तो कुछ ऐसे आपके सुबह की पूजा होगी, सायंकाल में भी ऐसे ही पूजा होती है। अगले दिन सुबह भी पहले पूजा की जाती है, उसके बाद ही उपवास खोला जाता है। अब चलते हैं जानने कि हमें एकादशी के उपवास में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। पहले जान लेते हैं कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए। सबसे पहला नाम आता है कि आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए इस पूजनीय दिन में। यदि आपने उपवास नहीं भी लिया है ना, केवल सात्विक भोजन यदि आप इस शुभ दिन में खाते हैं तो आपके लिए भी ये दिन शुभ होने वाला है। जिनका उपवास है वो जब उपवास खोलेंगे तो उस टाइम उन्हें सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। सात्विक भोजन होता है जिसमें कोई मीट अंडा ना हो, जिसमें कोई लहसुन प्याज ना हो, ज़्यादा तीखा चटपटा भी हमें नहीं खाना चाहिए। ये ही शुभ दिनों के लिए सही भोजन माना जाता है। इसके बाद आप देखिए सभी जो फल है वो एकादशी के उपवास में खा सकते हैं। यदि आप इनसे जूस खुद बना सके तो वो भी पिया जा सकता है। सभी मेवे एकादशी के उपवास में आप खा सकते हैं। दूध या दूध से बनी हुई अनेकों चीजें एकादशी के उपवास में खाई जा सकती है, लेकिन ये सावन के महीने की एकादशी है तो इसमें ये ध्यान दें कि कच्चे दूध से बनी हुई चीजें ना खाएं। दूध पहले पका लें तो आप उसे पी भी सकते हैं या उससे अनेकों चीजें भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप आलू से अनेकों चीज़ें बना के खा सकते हैं। साथ ही साथ आप साबूदाने से अनेकों चीज़ें बना सकते हैं, मखाना से अनेकों चीज़ें बना सकते हैं। जो उपवास के चावल आते हैं, उपवास के आटे आते हैं, उनसे भी आप अनेकों चीज़ें बना के इस उपवास में खा सकते हैं। यहाँ तक कि आप घिया से अनेकों चीज़ें बना के खा सकते हैं उपवास में। कद्दू से अनेकों चीज़ें बनाई जा सकती है। यदि आप मीठा ही उपवास में खाते हैं तो इन सभी चीज़ों को मीठा बनाए। यदि नमक खा लेते हो तो केवल सेंधा नमक ही उपवास में खाया जाता है। जो सफ़ेद नमक है उसे निषेध माना जाता है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना चाहिए।
यहाँ तक कि यदि आप सेंधा नमक खा लेते हैं तो आप कच्चे पपीते से भी सब्जी बना के खा सकते हैं। साथ ही साथ आप जो कच्चा केला होता है उसकी सब्जी खाना भी एकादशी के लिए, सावन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ये सभी चीज़ें उपवास में खाई जा सकती है। अब चलते हैं ये जानने कि एकादशी के उपवास में हमें क्या नहीं खाना है, क्या है निषेध। सबसे पहली जो चीज़ है वो है चावल। कोई सी भी एकादशी हो, चावल उस दिन निषेध माना जाता है। तो यदि आपका उपवास भी नहीं है, तो यदि इस दिन आप केवल चावल भी ना खाए तो भी आपके लिए ये दिन शुभता लेके आने वाला है। बिल्कुल वैसे ही तामसिक भोजन भी निषेध माना जाता है शुभ दिनों के लिए। तो तामसिक भोजन भी आपको आज का दिन गलती से भी नहीं लेना चाहिए। तामसिक भोजन होता है जिसमें मीट अंडा भी आता है, लहसुन प्याज भी आते हैं। ये सभी चीज़ें जिस भोजन में हो उसे तामसिक भोजन कहा जाता है। वो शुभ दिनों में हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ आपको कोई भी नशे की चीज़ें इस शुभ दिन में नहीं लेनी चाहिए, उन्हें भी निषेध माना जाता है। अब यहाँ आपको ये भी ध्यान देना है कि यदि आपका उपवास है तो आपको अनाज भी नहीं खाना है, क्योंकि अन्न तो देखिए निषेध ही होगा ना उपवास के लिए। साथ ही साथ जो साग होते हैं वो भी निषेध है। पत्ते वाली सब्जियां जैसे गोभी होगी, अनेकों किस्म की गोभी है, वो भी आपको खाने से बचना है। इसके साथ ही जो बैंगन होता है उसे निषेध माना जाता है, कटहल को निषेध माना जाता है, मूली को निषेध माना जाता है। साथ ही साथ दालों में यदि बात कहूँ तो मलका की दाल को निषेध माना जाता है। इसके साथ ही जो पैकेट बंद जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे वो जूस है, चाहे पैकेट बंद कोई चिप्स है, वो भी उपवास के लिए निषेध होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको इस दिन नहीं लेनी चाहिए। अब आपको बता देती हूँ उपवास खोलते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है। इस दिन की सुबह पहले पूजा की जाएगी, भगवान शिव की पूजा भी होगी, भगवान विष्णु की भी। उसके बाद आपको सात्विक भोजन ही खाना चाहिए, उसे ही शुभ माना जाता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो भी खाना बनाए उसमें चावल को शामिल कीजिएगा। एकादशी के लिए चावल निषेध है, लेकिन द्वादशी को चावल खाना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही साथ यदि आप आज का दिन मूंग दाल को खाते हैं वो भी अत्यंत शुभ माना जाता है। जो भी खाना बनाए कोशिश कीजिए कि खुद खाना बनाए। आपको यहाँ वहाँ जाके नहीं खाना चाहिए, होटलों में नहीं खाना चाहिए, पैक फूड नहीं मंगवाना चाहिए, क्योंकि उसमें मिलावट हो सकती है। तामसिक चीज़ों की मिलावट भी हो सकती है या बाकी कुछ चीज़ों की मिलावट भी हो सकती है। तो आपको ऐसा कोई भोजन भी इस दिन नहीं लेना चाहिए, ये भी नियम में आता है। इसके साथ साथ ही यदि हो सके तो हमें दान दक्षिणा भी आज का दिन देनी चाहिए। पंडितों को भी आप दक्षिणा दे सकते हैं, दान आप दीनहीन को भी दे सकते हैं, ये भी शुभ माने जाते हैं। ये भी नियम में आता है एकादशी के। यदि हम दान आज का दिन देते हैं तो उपवास का फल हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो ये कुछ नियम है कामिका एकादशी के। उम्मीद है मुझे कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।